नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। गद्दार, निकम्मा और नकारा सब अशोक गहलोत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बीते दिनों में अशोक गहलोत ने लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को चाहे अवसरवादी कह दीजिए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह दीजिए अथवा गद्दार, नालायक और निकम्मा कह दीजिए, ऐसे नेताओं को पीठ में छुरा घोंपने वाला भी कह दो। गहलोत के इस बयान के बाद एक बार फिर इन शब्दों ने राजस्थान की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में सियासी संकट के दौरान गहलोत ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर सचिन पायलट के लिए भी किया था। ताजा मामला यह है कि इसको लेकर सचिन पायलट के करीबी रह चुके खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने भी रीछपाल मृधा के बाद गहलोत को जमकर आड़े हाथ लिया है। बुधवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए खिलाड़ी लाल बैरवा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो अशोक गहलोत से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपनी करीबी सचिन पायलट के बाद 25 सितंबर की घटना को लेकर गहलोत पर करारा प्रहार किया। यहां पर उन्होंने कहा कि गहलोत से बड़ा कोई और गद्दार नहीं है। खिलाड़ी लाल बैरवा एक इंटरव्यू के दौरान गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या 25 सितंबर 2022 की घटना को भूल गए, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा दिलाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसको राजस्थान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति की अगर बात करें तो उनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान से सियासत में जमकर हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया गया। इसको लेकर बैरवा ने गहलोत को ही जिम्मेदार बता दिया। इसके बाद खिलाड़ी लाल बैरवा ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत को जमकर आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, क्योंकि वह अपने आप को जलील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गहलोत अब जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ने वाले गद्दार, नालायक और निकम्मा कह रहे हैं, यह भाषा शोभा नहीं देती है। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शब्द हम भी कह सकते हैं कि गहलोत ने कब कब क्या क्या कांड किया, कैसे पार्टी और हाईकमान को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत पर हर जनाधार वाले नेता को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत के अब बुरे दिन आने वाले हैं। ये बात यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जोगीराम पटेल ने कही। मथुरा सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी गहलोत पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून के बाद कई लोग अशोक गहलोत का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने अपने पुराने साथियों को नकारा, निकम्मा और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बता दिया, जो कभी उनके एसेट्स हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं वे कांग्रेस और तुष्टीकरण की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। बता दें कि खिलाड़ी लाल बैरवा से पहले कांग्रेस के नेता रह चुके रीछपाल मृधा भी अशोक गहलोत पर इसी तरह का निशाना साधा था। उन्होंने भी अपने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह अशोक गहलोत को बताया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अशोक गहलोत के कारण ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि गहलोत किसी भी नेता के आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि गहलोत किसी भी नेता को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। जो भी आगे बढ़ता है गहलोत उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मृधा में कांग्रेस की खराब स्थिति के लिए अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गहलोत को जो भी बयानबाजी करनी है 4 जून से पहले कर लें, क्योंकि उनका इम्तिहान तो जालौर के चुनाव परिणाम में आ जाएगा। जालौर का रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर बता देगा। यानी बड़ा निशाना अब अशोक गहलोत के ऊपर साधा जा रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि अब अशोक गहलोत भी एक बड़ा रेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं या फिर अब राजनीति वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी यहाँ पर सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की तरफ या फिर कह लीजिए कांग्रेस के उन नेताओं को यहाँ पर मौका देना चाहती है, जिनकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस ने 2018 से लेकर अब तक जो है लोकसभा कह लीजिए या फिर विधानसभा कह लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस को वोट बटोर के दिए। लेकिन लगातार अशोक गहलोत के ये शब्द कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत क्या फैसला करते हैं या फिर पार्टी ही उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।